हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड टुडे आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हमारा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। इस पोटेशियम परमैंगनेट को बहुत से स्टूडेंट एक रटने वाला टॉपिक मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने प्रीवियस क्लास 11th स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो छात्र होते हैं वो बहुत ही इसको हल्के में ले जाते हैं और 11th क्लास में उनका कहीं ना कहीं बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिसके चलते 12th में इस टॉपिक को वो रटने वाला मानते हैं। लेकिन मेरा वादा है, मेरा एक कर्तव्य है कि मैं प्रत्येक टॉपिक को आपके लिए आसानी से समझा सकूं। इस टॉपिक को जो सेंड किया है, रिक्वेस्ट डाली है, एक स्टूडेंट है वंशिका अग्रवाल, और इस वंशिका अग्रवाल सनवार जीन से संबंध रखती है। तो इसने इस टॉपिक की रिक्वेस्ट डाली है कि सर इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को बनाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो क्या सेंड किया था। तो आपका क्वेश्चन जो था यहाँ पे वो ये था, ठीक गया, राइट ए केमिकल रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद पोटेशियम आयोडाइड H2S और FeSO4। KMnO4 की इन तीनों के संग यहाँ पर रिएक्शन दिखानी होती है। अब 2 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के अंदर ये जनरली पूछा जाता है, लेकिन पहले आपको ये बताना होता है कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है और इसका इतिहास क्या है। इतिहास का मतलब ये नहीं कि मैं इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि किसने पैदा किया, किसने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, वो चीज़ें नहीं। मैं सिंपल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास KMnO4 होता है, उस KMnO4 को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोगों? पोटेशियम परमैंगनेट। कुछ बेसिक चीज़ें इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो इटसेल्फ तो होते हैं रिड्यूस और दूसरों को करते हैं ऑक्सीडाइज। दूसरों को करते हैं ऑक्सीडाइज। ठीक, अब अगर इटसेल्फ रिड्यूस हो रहे हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, उसको हाल फिलहाल आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। वैसे इक्वल नहीं होता, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उस चैप्टर को पूरा ही पढ़ाऊँगा आपको। कुछ बेसिक चीज़ें उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे उठानी है और इस टॉपिक को समझना है बिल्कुल। बिकॉज वी हैव ए लिमिटेड टाइम, और बहुत ही कम समय हमारे पास एग्जामिनेशन का बचा हुआ है, जिसके चलते इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और टाइम भी कम लगे। ऐसा ही तो हमें चाहिए ना? हाँ जी। तो दूसरों को ये क्या करेगा भैया? ऑक्सीडाइज करेगा। इतनी चीज़ समझ में आती है आपको। अगर मैं बात करूं इस KMnO4 की, तो KMnO4 के अंदर से अगर मैंने पोटेशियम को हटा दिया तो अपने पास ये बनता है, ये बनता अपने पास MnO4-। ठीक है, MnO4- क्या है? क्योंकि इसके अंदर से पोटेशियम तो हट चुका है, अब इसको बोला जाएगा परमैंगनेट। क्या बोला जाएगा? परमैंगनेट। और यहाँ पर जिसके ऊपर कोई चार्ज लगा होता है उसको बोला जाता है आयन। तो इसका नाम क्या बन गया? परमैंगनेट आयन। इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़रा निकालने का प्रयास करते हैं। तो जिसका निकालना होता है उसको बोलते हैं अपन X। बोल दिया।
उसके बाद यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -K2, और इस आयन के ऊपर आपको चार्ज दिख रहा है -K1, ये दिख रहा ना भैया। अच्छा, तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो मेरे पास यहाँ पर निकलेगा +7, मीन्स यहाँ पर जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लाई कर रहा है, प्रेजेंट है। क्लियर? अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। अब होता क्या है, ये आपका एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में क्या करता है, रिएक्शन करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके रिएक्शन करने की, तो MnO4- बेसिकली हमारे पास तीनों मीडियम के अंदर रिएक्शन करता है। अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम की, तो हमारे पास यहाँ पे Mn+K2 में जाता है। अब देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले इस परमैंगनेट आयन के अंदर +6 था, लेकिन जब ये एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्ट कर गया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +7 से कितना पहुंच चुका है, +K2। बताओ यहाँ पे चेंज कितने का है, वो है आपका 5 का, और इसी चेंज को बोलते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, एन फैक्टर बोलते हैं, या फिर इसको वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका चेंज है। कोई आपसे एन फैक्टर नहीं पूछने वाला, आपसे पूछेगा यहाँ पर केवल और केवल कि एन चेंज कितना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मीडियम होता है आपका न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम, स्लाइड बेसिक, न्यूट्रल या फिर स्लाइड बेसिक होता है, स्लाइड बेसिक। इस मीडियम के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +K4, और इस +4 होने के साथ में यहाँ पे एन फैक्टर चेंज कितने का है, +7 से +4 3 का। आई बात समझ में। और एक होता है आपका लास्ट बेसिक मीडियम। इस बेसिक मीडियम के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +K6, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना होता है भैया, 1 होता है। तो यहाँ पर अलग अलग मीडियम के अंदर इसका जो चेंज निकल के आता है वो 5 होता है। एसिडिक मीडियम के अंदर, न्यूट्रल के अंदर होता है 3, और बेसिक के अंदर होता है 1। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब न्यूट्रल या फिर स्लाइड बेसिक और बेसिक मीडियम, इनको तो ये पूछता नहीं है। पूछेगा किसकी, एसिडिक मीडियम के अंदर कोई भी आपको यहाँ पर कंपाउंड दे दिया और उसकी KMnO4 के संग यहाँ पर रिएक्शन दे दी। स्टूडेंट को नहीं पता होता है, अगर 11th में तो वो झांक के देखेगा नहीं, या फिर बहुत से टीचर इसको लैग भी करवा देते हैं, बोलते हैं कि बर्डन फील होगा अपने ऊपर, तो इसको स्किप करवा देते हैं और बोलते हैं कि रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी अध्यापक की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन होता है ऐसा, वो अपने ऊपर थोड़ा सा बर्डन मानते हैं, या फिर स्टूडेंट को समझाना नहीं चाहते। एक जो क्यूरियोसिटी होती है वो लैग हो जाती है। अच्छा, फिर स्टूडेंट रटना स्टार्ट करता है तो उसको केमिस्ट्री बोरिंग सा फील होता है, और बोरिंग फील होता है तो बोलने लगता है कि यार बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हमारा वादा है कि इस केमिस्ट्री को हम बिल्कुल आपके लिए इजी कराएंगे, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के स्टूडेंट को जो एक फियर लगा होता है इस सब्जेक्ट से, उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई हैं आपको? ठीक है, आप अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो इसको यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे समझाएंगे। अच्छा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब हम एसिडिक मीडियम के अंदर जो रिएक्शन पूछी गई है उसको यहाँ पे हम पहले इसको सेव कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम अपन सेव कर लेते हैं इसी फॉर्मेट में, किस में,
जेपीजी में ही फॉर्मेट में कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइल लोकल स्टोरेज में यहाँ पे इंटरन एनिमेशन के, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। कंफर्म, हाँ ये अपना सेव हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, राइट ए केमिकल रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद KI। अभी मैंने चेंज बताया था आपको, अब हम बताते हैं कि ये ऑक्सीडाइज किस किस को करता है। कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ जिनको ये ऑक्सीडाइज करता है, मीन्स उनका ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर देता है। लाइक मैंने पहले आपसे बोला कि मेरे पास अगर Fe+ के 2 आयन है तो उनको चेंज कर देता है ये Fe+ के 3 के अंदर। दूसरा, अगर मेरे पास H2S है तो इसको कन्वर्ट कर देता है सल्फ़र के अंदर। यहाँ पर वाइट टर्बिडिटी फॉर्म होती है सल्फ़र की, टर्बिड सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और यहाँ पर आपका C2O4 2- ऑक्सलेट आयन को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यहाँ पर अगर Sn+ का 2 आयन है तो इसको कन्वर्ट कर देता है Sn+ के 4 के अंदर। अगर यहाँ पे आपका I- है, Cl- है या फिर आपका Br- है, उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर आयन- है तो I2 को, Cl- है तो उसको Cl2 में, और Br- है तो उसको Br2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन? ये वाला। अब इनके अंदर देखो, रिएक्टेंट से आपका कम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर था, लेकिन जब बाद में प्रोडक्ट बन चुके हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है? इंक्रीज। तो ये क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। और इनको इंक्रीज कौन करता है? यहाँ पर KMnO4। कौन? KMnO4 करता है इनको। बात समझ में आई? इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया? अच्छा, अब देखिए एक्चुअल पॉइंट पे आते हैं। अब हम यहाँ से बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन मैं ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पे आपके लिए बताऊँगा क्योंकि वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। पहले आपको कुछ स्टेप लिखाते हैं। स्टेप ये है कि यहाँ पे जैसे आपका KMnO4 है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया KMnO4। ध्यान रखना, रिएक्शन को बड़े ध्यान से स्लोली यहाँ पे पढ़ेंगे। KMnO4 की रिएक्शन करा रहे हैं अपन यहाँ पे KI के साथ। करा ली। किस मीडियम के अंदर? एसिडिक मीडियम के अंदर। किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन विद KI। एसिडिक मीडियम के अंदर कराना है। अगर एसिडिक मीडियम लूँगा तो मैं यहाँ पर H2SO4 ले सकता हूँ। ले लिया? अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो आपको KMnO4 था एसिडिक मीडियम के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो रहा था +2 के अंदर। अब देखो, अगर Mn+2 का होगा तो MnSO4 बनेगा, क्योंकि SO4- का 2 होता है और इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीज पर आपका प्लस का 2 लगेगा। ओके, ये कन्वर्ट हो गया आपका। उसके बाद KI के अंदर देखो I- है और I- को जस्ट अभी बताया था मैंने, इसको कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है I2 के अंदर। किसके अंदर? I2 के अंदर। ये जनरल सी चीज़ें जो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद देखो, एक K है यहाँ पर और दूसरा कौन सा? SO4। क्या है? एक तो K है और दूसरा है SO4। यहाँ पर बनेगा K2SO4। K2SO4 क्यों बनता है ये भी बता देता हूँ आपको। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की -2 होती है। दोनों को यहाँ पे क्रॉस किया तो मेरे पास K2SO4 बना या फिर नहीं बना, ठीक है। इस टाइप से बनता है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। K2SO4 बना दिया। उसके बाद साथ में यहाँ पर हमें एक मिलता है अच्छा सा, बहुत अच्छा वाटर। ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन होती है जो हमने यहाँ पर बनाई है। अब बैलेंस्ड अगर मुझे करनी है ये रिएक्शन तो कैसे करेंगे? इसके कुछ स्टेप हैं अपने। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको एक कार्य करना है। यहाँ पर आपको कन्वर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म।
मैं आपकी जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसको आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। किसके अंदर? मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू आयोनिक फॉर्म बाय रिमूविंग स्पेक्टेटर आइंस। अब ये स्पेक्टेटर आइंस क्या होते हैं? ये वो आइंस होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड भी इतना ही होता है और प्रोडक्ट साइड भी इतना ही होता है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो उन आइंस को मुझे यहाँ पे रिमूव करना है। ओके, अच्छा करें रिमूव भैया। आपको ये पता है कि यहाँ पे पोटेशियम का प्लस का 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर इस पोटेशियम का प्लस का 1 होता है, SO4 का माइनस का 2 होता है, यहाँ पर इस SO4 का भी माइनस का 2 होता है, I2 का तो खैर 0 होता है, इस पोटेशियम का प्लस 1 होता है, माइनस का 2 इसका होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम और SO4 दो ऐसे आइंस हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाने पर भी चेंज नहीं हो पा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसका यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे आयनिक फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? आयनिक फॉर्म के अंदर। अब देखिए अगर MnO4 माइनस बनेगा आपका, ये क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर एक पोटेशियम प्लस का 1 होता है और इसको बैलेंस करने के लिए माइनस का 1 चार्ज यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी कितना मैग्नीज का आना चाहिए? प्लस का 7, और यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? प्लस का 7। और वो कब आएगा? जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। यहाँ से पोटेशियम को मैंने हटाया तो I माइनस बन गया, H2SO4 के अंदर से मैंने H प्लस ले लिया, ये ले लिया भैया, हाँ जी, H प्लस रहेगा और SO4 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन यूज हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन यूज मिलेगा हमें यहाँ पर Mn प्लस K2, क्योंकि SO4 को भी माइनस कर दिया, I2 को तो I2 ही रखना है, साथ में यहाँ पर K2SO4 पूरा यहाँ से रिमूव होगा और बचेगा कौन आपका यहाँ पर? H2O, यही बचेगा ना। अच्छा, H2O को भी रहने दीजिए। अब क्या करना है आपको अगली कंडीशन में? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है? स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है? चेंज द एटम्स या फिर एलिमेंट्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चेंज निकाल के। तो निकालें एक बार चेंज। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस का 7, यहाँ पर है माइनस का 1, यहाँ पर है प्लस का 2 और यहाँ पर कितना है? 0। H प्लस का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। कभी यहाँ पर इसका जोड़ने लग जाओ। H प्लस ये मीडियम है और ये अपने पास वाटर होता है जो हमें फ्री के अंदर मिलता है, तो इन दोनों को कुछ नहीं कहना है अभी। हमारा संबंध किससे है? हमारा संबंध है केवल और केवल किससे भैया? हमारा संबंध है Mn से। तो Mn की बात कर रहा हूँ मैं। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ पर चेंज कितना? 7 से +2 में जा रहा है, कितना? 5 का। तो इसका एन फैक्टर कितना आ चुका है? 5। दूसरी अगर मैं बात करूं I माइनस की, तो I माइनस से I2 में अगर हम जा रहे हैं तो चेंज कितने का मिल रहा है हमें यहाँ पे? केवल और केवल कितने का बताओ? 1 का। कितना मिल रहा है? 1 का चेंज मिल रहा है, यही मिल रहा है ना भैया। अच्छा, 1 का चेंज है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई इसके चेंज को इसके संग और इसके चेंज को इसके संग। जो आयोडीन का चेंज था उसको कर रहा हूँ MnO4 माइनस के साथ, और MnO4 माइनस का जो चेंज है उसको कर रहा हूँ मैं I माइनस के साथ। तो करें एक बार। अच्छा, मैं यहाँ पे चेंज निकालता हूँ, बैलेंस करता हूँ, ठीक है। चेंज क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ उसको। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप में आपको? नेक्स्ट स्टेप में आपको एक कार्य करना है। जो आपने यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले रखे हैं, उन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स को क्या करना? बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस, अगला जो अपना स्टेप होगा वो स्टेप से होगा स्टेप नंबर 3। क्या करना मुझे? बैलेंस
all the atoms except ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है। तो अपन बैलेंस करें, हम बैलेंस करेंगे तो देखिए ज़रा, यहाँ पर 5 आयोडीन है, यहाँ पर क्या है आपका 2 है, तो मैं यहाँ पर कितना लगा दूंगा 5/2 लगा दूंगा। कितना लगा दूंगा भैया 5/2। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे इरेज ही कर देता हूँ, प्लस के साइन को थोड़ा सा यहाँ से, अरे रे 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 ये तो गलती हो गई है ना, ये तो ज़्यादा ही मिटा दिया हमने। चलो यहाँ से इसको ऐसे इरेज कर देते हैं, फिर लिख देते हैं हम, ठीक है। अब लिख देते हैं, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा रखा और यहाँ पर I2 है, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया मैंने 5/2, ठीक है, तभी तो बैलेंस होगा ये, तभी तो 5 बनेगा। अच्छा, इतना करने के बाद में अब Mn कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी कितना आपका 1 है। अब क्या करते हैं अपन, अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2 मॉलिक्यूल। इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दो, छुपा दिया मैंने, वैसे दिख रहा मुझे, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे छुपा दीजिए, मैं इसको छुपा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टेप नंबर 4 के अंदर, स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करना है आपको, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल ऐड ऑन करके मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। एंड देन आफ्टर उसके बाद बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आइंस टू डेफिशिएंट साइड, जहाँ पर कमी है, डेफिशिएंट साइड, जहाँ पर कमी दिख रही है वहाँ पर मुझे बैलेंस करना है। तो एक बार करते हैं, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इस रिएक्शन को ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें स्पेस बहुत ही कम मिल रहा है। अपन जहाँ से मैंने छोड़ रखा वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर MnO4- है, ठीक है, साथ में मेरे पास यहाँ पे 5I- है, साथ में मेरे पास यहाँ पर H+ है, H+ ले रखा मैंने। रिएक्शन यूज हमारे पास Mn+K2 है, और साथ में हमारे पास कौन है भैया 5/2 I2 है, और उसके बाद कौन है यहाँ पर H2O, यही है ना भैया। मुझे बैलेंस करना है अब ऑक्सीजन को, करें ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने अपने पास 4, तो इधर की साइड और तो कोई ऑक्सीजन नहीं है ना, इधर की साइड कोई नहीं है, तो मैंने छुपा रखा है। तो यहाँ पर कितने H2O जोड़ दूंगा मैं यहाँ पे, डेफिशिएंट साइड 4। जैसे मैंने 4 डाला यहाँ पर, तो 4 2 कितने बन गए 8, तो मुझे यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा 8, लगा लिया। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो नेट चार्ज आपका 0 आना चाहिए। बोले तो यहाँ नेट चार्ज नहीं, नेट चार्ज रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड आपका सेम आना चाहिए। तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं। देखो इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर तो यहाँ पे -5 है, ठीक है। इधर की साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर इधर की साइड आपका कितना +8 है, तो कितना चार्ज हो गया आपका +2 हो गया। कितना हो गया +2 हो गया। अच्छा, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, 0 चार्ज है इसका, है ना, और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर इसका कितना चार्ज है +2। मीन्स आपकी जो ये आयनिक फॉर्म है ये तो हो चुकी है बैलेंस। लेकिन जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको वहीं पे प्लेस करेंगे, जो जहाँ से हमने उठाया था, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल फॉर्म क्या थी, ये वाली फॉर्म थी। तो इसी को हम प्लेस करते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड ट्रांस थे, दोबारा उनको बुला के लेके आते हैं कि भैया अब हमारा काम हो चुका, हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है, अब आप दोबारा से अपने घर के अंदर आ जाइए। तो हम इनको लेके आते हैं एक बार, लेकिन इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा हमें। कर लिया, चलिए अब हम थोड़ा सा स्पेस लेते हैं अपना।
MnO4 माइनस से कौन बाहर निकाला था हमने बाहर निकाला था यहाँ पे KMnO4, यही बाहर निकाला था भैया। अच्छा, रख दिया वापस से। साथ में देखो I माइनस से कौन बाहर निकाला था Ki, तो यहाँ पर आगे वैलेंसी के लिए कितना 5 लगा दिया। यहाँ पे H2SO4 बाहर निकाला था। अब देखो H2SO4 अगर मैंने निकाला है तो H2SO4 इतना होगा। यहाँ पर 8 थे लेकिन यहाँ पर मुझे कितने लगाने पड़ेंगे 4, क्योंकि 4 2 8 तभी बन पाएगा। ओके, और कुछ तो नहीं था पहले इधर की साइड। फिर देखो आगे यहाँ पर सॉरी MnSO4 था। साथ में देखो यहाँ पर आपका 5/2 I2 था। क्या था? 5/2 I2 था। और इधर की साइड एक चीज़ और थी K2SO4 थी या फिर नहीं? बिल्कुल थी भैया, तो वो भी जोड़ दी मैंने। और साथ में यहाँ पर है 4H2O, ये चीज़ें हमारे पास है। अभी देखिए ज़रा थोड़ा सा हम इस पोटेशियम को भी देख लेते हैं कि ये बैलेंस है या फिर नहीं है। देखो इधर की साइड हमारे पास एक पोटेशियम, 5 यहाँ पर हो गए तो 6 बन गए अपने पास। और कोई तो पोटेशियम अपने पास नहीं है ना? नहीं है ना भैया? अच्छा, तो इधर की साइड 5 और यहाँ पर कितना है 1, तो 5 और 1 कितने बन गए 6। तो इधर की साइड मुझे कितना करना पड़ेगा? ये 3 करना पड़ेगा, 3 K2SO4। अब हम SO4 को देख लेते हैं। यहाँ पर SO4 कितना है आपका 4, इधर की साइड कितने हैं 3, तो यहाँ पे होंगे। और चौथा कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। बाकी अब आपकी जो सब चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बैलेंस दिखेंगी। ठीक है। अब अगर आप इस फ्रैक्शनल पॉइंट को यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं होल नंबर के अंदर, तो आप इस कंप्लीट रिएक्शन को 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास जो नेट रिएक्शन निकल के आएगी फाइनल, वो कुछ ऐसे निकल के आएगी 2KMnO4 प्लस के आपका 10Ki हो जाएगा। साथ में देखो 8H2SO4 हो जाएगा। रिएक्शन की हो जाए आपका 2MnSO4 प्लस के आपका 5/2 को गुणा करेंगे 2 से तो 5I2 बन जाएगा। प्लस के आपका 6K2SO4 और प्लस के बन जाएगा आपका कितना 8H2O। ये आपकी नेट रिएक्शन बन चुकी है बैलेंस होके। तो आपको मेनली यहाँ पे स्टेप ही ध्यान रखने हैं कि स्टेप आपके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो आपको क्या करना है, दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ मैं। पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि आपकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसको कन्वर्ट करना है आयनिक फॉर्म के अंदर बाय रिमूविंग स्पेक्ट्रेट्राइन्स। स्पेक्ट्रेट्राइन्स क्या होते हैं? जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड सेम होता है, उनको रिमूव करना होता है। सेकेंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड स्टेप में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड चेंज। हम क्या निकालते हैं? चेंज द आइटम, जिसको हम एन फैक्टर बोलते हैं, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं हम भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस वन हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर थर्ड स्टेप के अंदर हम बैलेंस करते हैं ऑल एटम्स को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। फोर्थ स्टेप में अपन क्या करते हैं? फोर्थ स्टेप में जो ऑक्सीजन है इसको बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2 मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H+ आयंस टू द डेफिशिएंट साइड। और फिफ्थ में क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज को आयनिक फॉर्म के। उसके बाद क्या करते हैं, जो आयनिक फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देते हैं वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। ठीक है भैया। ये अपने पास मुख्यतः 5 स्टेप होते हैं। इन 5 स्टेप को फॉलो करना है और आपको KMnO4 की जो रिएक्शन है इन सभी के अंदर के साथ उन सभी को आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे ना? सच बोल रहे हो? ठीक है, तुम भी कर लोगी? तुम डन? चलो कोई नहीं, वैसे अगर नहीं होती है तो आप ऑनलाइन देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपकी Ki की तो हो चुकी है। अब मैं वापस से स्टेप नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही कराऊँगा।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाला किसकी रिएक्शन है, H2S के साथ, H2S के साथ। तो एक बार आपको रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर कराना स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो नेट रिएक्शन बनेगी यहाँ पर उसको लिख देते हैं अपन पहले। हमारे पास है KMNO4, किसके साथ रिएक्शन है आपकी, H2S। साथ में देखो यहाँ पर मीडियम कौन होगा, H2SO4, कौन होगा, H2SO सॉरी H2SO4 होगा। दूसरा यहाँ पर जो आपका MnSO4 है वो कन्वर्ट होगा आपका MnSO4 के अंदर। हाँ, अगर आप HCl लेते हो तो यहाँ पर MnCl2 बनेगा। क्या बनेगा, MnCl2 बनेगा। अगर आप एसिडिक मीडियम क्या लोगे, HCl लोगे तो ठीक है, वो भी लेके बता दूंगा मैं यहीं इसी पोजीशन पर। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं एज ए मीडियम, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक भी आप ले सकते हैं, वो भी बताऊँगा मैं आपको कैसे लेना है। साथ में देखो यहाँ पर आपकी जो H2S किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सल्फ़र के अंदर। हमारे पास K2SO4 बनेगा और यहाँ पर बनेगा आपका फ्री वाला वाटर। ओके, जल ही जीवन है, फ्री वाला नहीं, आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। सबसे पहले क्या करना है, इस को स्पेक्टर आयन को रिमूव करते हुए आपको कन्वर्ट करना है आयनिक फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से पोटेशियम +1 के अंदर है, सल्फ़र तो आपका यहाँ पे -2 के अंदर है, इधर की साइड 0 है तो कोई यहाँ पर निकलेगा नहीं। SO4 -2 के अंदर है और SO4 और पोटेशियम ये ऐसे दो यहाँ पे आयन है जो यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनको हम रिमूव कर देते हैं और अपनी आयनिक फॉर्म बना लेते हैं इस टाइप से। तो मैंने आयनिक फॉर्म बनाई MnO4-, साथ में देखो यहाँ पर H2S, साथ में देखो यहाँ पर H2SO4 में से H+ बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन यूज हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, Mn + K2, SO4 बाहर चला गया, सल्फ़र को सल्फ़र रहने दिया, K2SO4 पूरा जाएगा क्योंकि यहाँ पर +1 भी है और -2 भी है, दोनों स्पेक्टेटर आयन्स हैं। और साथ में हमारा बचेगा कौन, H2O। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कहता है सॉरी नेक्स्ट स्टेप कहता है यहाँ पे हमें एटम्स का चेंज निकालना है। अगर यहाँ पे चेंज की बात करें तो +7 का है, यहाँ पर +2 है, तो जो चेंज निकला आपने वो कितने का है भैया, 5 का। ठीक है, यहाँ पर -2 का चेंज है और यहाँ पर कितने का, 0 का। यहाँ पर चेंज कितने है आपका, 2 का। कितने का है, 2 का। अब जो आपका H2S का चेंज है इसको मल्टीप्लाई करना है MnO4- के साथ और इस 5 को करना है किसके संग, इसके संग। ठीक है, इसको करना है इसके संग और इसको करना है इसके संग। ठीक है, क्लियर। लेकिन मैं एरो को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको। कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है आपको, करा नहीं है मैंने अभी ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 5 तो इसका चेंज था तो 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया और 5 कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लग गया। उसके आफ्टर क्या करते हैं अपन, बैलेंस करिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो यहाँ पे 2 मैंगनीज हैं, इधर की साइड लगा दिए मैंने 2 मैंगनीज। इधर की साइड आप देखिए कितने हैं यहाँ पर, ये 5 सल्फ़र। इधर की साइड भी अपन कितना लगा देते हैं, 5 सल्फ़र लगा दिया। बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना ही नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2 मॉलिक्यूल। इस H2 को थोड़ी देर के लिए छुपा दो, छुप गया, दिख गया, छुप गया ठीक है, आपके मन के अंदर रखनी ही चीज़ें। ठीक है, हाँ छुप गया, वैसे दिख रहा है आपको, लेकिन आपको क्या करना है, इसे दिखाना नहीं है। यहाँ पे 4 2 कितने बन गए, 8। तो इधर की साइड भी अपन कितना लगा देंगे, 8H2। जैसे ही 8H2 लगाया तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने बन गए, 16 प्रोडक्ट साइड। तो डेफिशिएंसी इधर की साइड है आपकी राइट हैंड साइड, तो डेफिशिएंसी जहाँ पर है उसको कंप्लीट करिए, फुलफिल करिए। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर 5 2 10, पहले 10 हाइड्रोजन पहले से ही अवेलेबल है इन रिएक्टेंट साइड। तो रिमेनिंग कितने बचे यहाँ पर, इधर 16 थे, इधर 10 हो गए, तो कितने बचे यहाँ पर, 6। कितने होंगे, 6 ही तो बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 मैंने यहाँ पर H+ लगा दिए। 8 2 16, यहाँ पर 5 2 10 और 6 16 ही हो गए। अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो यहाँ पे जो चार्ज है, नेट चार्ज, वो दोनों साइड इक्वल आना ज़रूरी है। तो इक्वल देखते आता है या फिर नहीं आता है, देखो 2 - 1 इसका चार्ज है -2, यहाँ पर इसका कोई चार्ज नहीं है।
ठीक है। H2S का कोई चार्ज नहीं है। इधर की साइड आपका प्लस का 6 है, तो जो नेट चार्ज निकल के आया प्लस का 4 निकला है रिएक्ट हैंड साइड। इधर की साइड 2 2 जो 4, तो यहाँ पर भी कितना है प्लस का 4। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब हमारी जो आयनिक फॉर्म है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब जो यहाँ से मैंने जहाँ से उठाया है, जो एक्सपेक्टेड ट्राइन मैंने रिमूव किया था, उनको वापस इस आयनिक फॉर्म के अंदर डाल दें। ठीक है, डालते हैं, डालिए भैया आयनिक फॉर्म के अंदर। आयनिक फॉर्म के अंदर अगर मैं डालूंगा तो MnO4 माइनस से लिया था मैंने KMnO4, तो KMnO4 लगा दिया और यहाँ पर 2 लग गया। H2S से तो H2S से तो मैंने कुछ बाहर निकाला था, नहीं था ना, तो यहाँ पर H2S ही रखा मैंने। इधर की साइड आपका H2SO4 था, क्या था H2SO4, तो यहाँ पर 6 है तो 3 2 6 लगा दिया मैंने। ठीक है, 6 मत लगा देना यहाँ पर, क्योंकि 6 2 16, 6 2 12 हो जाएंगे और यहाँ पर वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 ही हाइड्रोजन रखने हैं मुझे। ओके, अब नेक्स्ट साइड आपका 2 के MnSO4 था यहाँ पे, साथ में देखो यहाँ पे आपका सल्फ़र था, तो सल्फ़र को सल्फ़र ही रहने देने, 5S हो गया। फिर इधर की साइड आपका K2SO4 था, इसको ऐसा ही लिखा, और साथ में कौन होगा आपका H2, रख लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक बार पोटेशियम और SO4 को यहाँ पे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आपका कितना, 2 पोटेशियम है ना इधर की साइड, इधर की साइड और कोई तो पोटेशियम नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, बढ़िया बात है। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो भैया इधर की साइड पोटेशियम कितने, 2, और तो कोई नहीं है ना, बिल्कुल। SO4 की बात पे आते हैं। SO4 कितने हैं यहाँ पर है भैया 3 SO4, और इधर की साइड में देखते हैं भैया, इधर भी 3 होने चाहिए। 1 SO4 तो यहाँ पर हो गया, और 2 SO4 कहाँ पे हो गए, यहाँ पे। मीन्स आपकी जितनी भी रिएक्शन है वो पूरी कंप्लीट यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। बट एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पर ऐड H2O लगाना, क्योंकि यहाँ पर पहले था आयनिक फॉर्म के अंदर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर भी लगाना पड़ेगा। ये आपकी कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो रिएक्शन है वो बैलेंस मिल गई है, किसके साथ, KMnO4 के साथ। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको अब भी कोई प्रॉब्लम ना हुई है, ना होगी। लास्ट फिर एक बार वीडियो को पॉज करते हुए इस FeSO4 के संग करिए, क्योंकि FeSO4 के अंदर प्लस के 2 आयन है, और इसको बना देगा ये Fe2SO4 का होल थ्राइस। बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना, प्लस का 3, क्योंकि Fe+2 को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, Fe+2 को कन्वर्ट करता है Fe+3 के अंदर, ऑक्सीडाइज कराता है ना इनको ही। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, इरेज करें, इसको इरेज करें भैया। ओके, इरेज कर देते हैं इसको एक बार। चलिए, दोबारा से पेन को सिलेक्ट किया, इसको एक बार ट्राई कीजिए। आपने ट्राई किया होगा तो एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखते हैं KMnO4 के संग, KMnO4। साथ में कौन है आपका यहाँ पे FeSO4, ठीक है, FeSO4 के संग रिएक्शन कर रहे हैं। साथ में देखो मीडियम में ले लेता हूँ यहाँ पे मैं H2SO4 ले लिया। ओके, फिर आगे देखिए आपका जो KMnO4 है वो बनेगा आपका MnSO4 बन गया। FeSO4 क्या बनेगा आपका Fe2SO4 का होल थ्राइस, क्या बनेगा, SO4 का होल थ्राइस। साथ में देखो यहाँ पर आपका ये K2SO4 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में कौन बनेगा आपका फ्री वाला वाटर। सबसे पहले काम मेरा एक्सपेक्टेड आयंस को यहाँ पे रिमूव करना। सभी को पता है कि यहाँ पर पोटेशियम और सल्फर ऐसे 2 SO4 सल्फेट आयन ऐसे 2 आयन हैं जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आयन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड सेम मिल रहा है।
तो इन्हीं को रिमूव कर देते हैं। KMnO4 को मैंने रिमूव किया है तो मेरे पास MnO4 माइनस बचा होगा। साथ में देखो यहाँ पे FeSO4 के अंदर से Fe प्लस का 2 और यहाँ पर आपका H प्लस बचा होगा। रिएक्शन यूज़ करेंगे तो अपने पास Mn प्लस का 2, साथ में देखो यहाँ पर बचा होगा Fe प्लस के 3 और साथ में ये तो पूरा रिमूव हो चुका होगा और साथ में आपका H2O यही मिला होगा ना। उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मुझे। यहाँ पे प्लस का 7 ऑक्सीडेशन नंबर, 7 से कहाँ पे जा रहा है 2 में, तो चेंज कितने का 5 का। यहाँ से 2 से 3 में जा रहा है तो चेंज कितने का 1 का। इस 5 को कहाँ पे लगाना आपको, इसको आयरन के आगे। 1 को लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इस आयरन का चेंज को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो पहले से ही है वो, है ना। अच्छा, फिर अपन क्या करते हैं यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ते हैं। यहाँ पर Mn 1 है, इधर की साइड भी 1 है, यहाँ पर आयरन कितने 5, तो अपन कितना लगा दिया 5 लग गया। ओके, 5 लगाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे आगे क्या किया है, आगे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस किया है बाय एडिंग H2 मॉलिक्यूल। छुप गया ना वो, हाँ। यहाँ पर कितने 4, इधर की साइड चुपचाप कितने लगा दो 4 2 ज़ा 8, इधर की साइड भी कितने लग गए 8। रिएक्शन आपकी बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो माइनस का 1 चार्ज यहाँ पर है, 5 2 ज़ा 10, ये प्लस का 10 हो गया और इधर की साइड आपका प्लस का 8, 10 और 8 18 हो गया और 18 माइनस के 1 कितना बनता है आपका प्लस का 17। इधर की साइड में कितना होना चाहिए प्लस का 17, वो दिख भी रहा मुझे यहाँ पर प्लस का 2 और 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 कितने बनते हैं आपके 17। दोनों आयनिक फॉर्म के अंदर चार्ज सेम है। अब जो जहाँ से उठाया है उसी को वहाँ पे ड्रॉप भी कीजिए, ठीक है। तो ड्रॉप करते हैं अपन इसको। यहाँ से MnO4 माइनस से मैंने रिमूव किया था तो मैं यहाँ पर पोटेशियम को ला देता हूँ, MnO4 माइनस बना दिया। साथ में देखो FeSO4 से मैंने उठाया Fe प्लस 2 को मैं प्लेस करूँगा 2 नहीं, यहाँ पर लगेगा आपका 5 FeSO4 लग गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 H2SO4 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तभी क्या बनेंगे आपके 8 हाइड्रोजन बनेंगे। साथ में देखो यहाँ पर Mn कितना रखना मुझे, MnSO4 ही रखना है क्योंकि Mn से SO4 को रिमूव किया था। यहाँ पर आपका 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस लगा दिया और साथ में कौन था यहाँ पर K2SO4 और साथ में कौन रहा यहाँ पर 4H2O। ये कंप्लीट बैलेंस है। एक बार जो स्पेक्टेड आयंस हैं उनको बैलेंस और करके देख लेते हैं एक बार। पोटेशियम अपने पास कितने हैं 1 यहाँ पे, और तो नहीं है, कोई नहीं दिख रहा ना कुछ भी, और पोटेशियम नहीं दिख रहा ना, क्लियर बताओ मुझे, नहीं दिख रहा ना भैया, ठीक है कोई बात नहीं दिख रहा तो अच्छी बात है। यहाँ पर अपने पास पोटेशियम कितने हैं, रुको एक सेकेंड, कुछ गलती हो गई, देखते हैं कहाँ गलती हो गई भैया। अरे रे गलती हो गई, कहाँ पे गलती हो गई भैया, एक बार देखना पड़ेगा। पोटेशियम यहाँ पे 2 है, पोटेशियम यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे। लगे 2 पोटेशियम लगे तो भैया Mn भी 2 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी देखते हैं, एक बार तसल्ली से तो हुई है थोड़ी, लेकिन देखते हैं। पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गए, Mn यहाँ पे 2 हो गए, Mn यहाँ पे 2 हो गए। SO4 यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है तो SO4 को यहाँ पे देखते हैं भैया। देखें तो इधर की साइड तो SO4 है ही नहीं है, यहाँ पर SO4 कितने 5, इधर की साइड कितने आपके 4, 5 4 कितने हो गए 9, 5 और 4 9 ही होते हैं ना, हाँ। तो 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 5 दिया 15, अरे 5 दिया 15 हो गया, 15 और यहाँ पे SO4, ये रुको एक सेकंड, ऊपर से ही कहीं से गलती हुई है, मिस्टेक। तो एक बार दोबारा से देखते हैं इसको एक बार। ये जो रिएक्शन है मिस्टेक यहाँ पे हुई है, ठीक है।
मैं खुद चकरा गया कि एक्चुअली मिस्टेक कहाँ पे हुई है। मिस्टेक हुई है आपकी यहाँ पे इस वाले पोर्शन पर, ठीक है, इस वाले पर हुई है, क्योंकि ये 2 है ना आपका, क्या है 2 है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको हम कंप्लीट इरेज कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हमें बैलेंस ही तो करना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट वगैरह से दिख रहा मुझे था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने जो बैलेंस की है रिएक्शन उसको ऐसे लिखते हैं हम। मेरे पास यहाँ पर KMnO4 था तो मैंने यहाँ पर KMnO4 रखा, साथ में देखो यहाँ पर 5FeSO4 रखा, साथ में देखो यहाँ पर 4H2SO4 रह जाएगा। अगर मैं रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट साइड आपका यहाँ पर MnSO4 था तो MnSO4 रखा। इधर की साइड देखो 5 था आपका, 5 तो है यहाँ पर, लेकिन Fe2SO4 का होल थ्राइस था। अब देखो यहाँ पे Fe2 प्लस का Fe2 पहले से ही है, यहाँ पर मुझे क्या करना, 5/2 करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 5 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 5/2 करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका 4H2O रखना पड़ेगा, और इधर की साइड आपका एक और चीज़ बच चुकी थी K2SO4, ये भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखो पोटेशियम कितना 1 है, और इधर की साइड कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पर 2 रख दिया ना भैया, हाँ जी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने 2 पोटेशियम रखा तो 2 बैलेंस हो चुका है यहाँ पे। अगर अब मैं ऑक्सीजन भी बैलेंस है आपका, ऑक्सीजन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कहाँ पे, रुको, ऑक्सीजन कहाँ बैलेंस है भैया, अभी रुकिए जनाब, रुकिए, मिस्टेक हो रही हैं। ऑक्सीजन कहाँ से बैलेंस होगा, रुको एक सेकेंड, पीछे SO4 को काउंट करते हैं एक बार, है ना। SO4 कितने हैं यहाँ पर 5, और इधर की साइड कितने आपके, इधर की साइड हो गए SO4। इस कंप्लीट रिएक्शन को एक बार ना, इस फ्रैक्शनल पॉइंट को यहाँ से हटाइए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसे, ठीक है। दिमाग पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है आजकल। 2 KMnO4 कर लिया, साथ में देखो यहाँ पर इसको 10FeSO4 बोल दिया, प्लस के यहाँ पर इसको कर दिया 8H2SO4, साथ में देखो इसको कर दिया हमने 2MnSO4, इसको कर दिया हमने 5/2 से गुणा किया है तो 5Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसको हमने 8H2O कर दिया, और इसको रहने दिया मैंने K2SO4 ही, ठीक है। अब देखिए एक बार पोटेशियम को काउंट करते हैं, 2 यहाँ पे पोटेशियम है और 2 यहाँ पे पोटेशियम हो चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन 4 दूनी 8, इधर की साइड भी कितने दिख रहे हैं आपको, 8 दिख रहे हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो 8 दूनी 16, इधर की साइड हाइड्रोजन में कितने दिख रहे हैं आपको, 8 दूनी 16। SO4 काउंट करते हैं यहाँ पे, SO4 कितने हैं यहाँ पे, SO4 की मेन बात है दिख रही है। आयरन देख लेते हैं, आयरन यहाँ पे 10 है, 5 2 जा 10, इधर की साइड भी कितना है 10 दिख रहा है आपको। SO4 यहाँ पर 10 यहाँ पे हो गए, 10 और 8 18, इधर की साइड है 18 SO4, इधर की साइड भी कितने होने चाहिए 18 होने चाहिए। तो 2 तो यहाँ पे हो चुके हैं, 3 पंजा 15, 15 और 2 17, 17 और 1 ये वाला 18, तो 18 SO4 है ना। इस टाइप से आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना था बाद में, तो आपको इस वाले में जब आयनिक फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना था मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर, तो ऐसे कर सकते हैं, ओके। अब ये देखिए जो ये रिएक्शन है आपकी, इसको आप HCl के संग भी यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि HCl के संग आपको रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अच्छा। अब हम बताते हैं आपको कि एक्चुअली यहाँ पर जो रिएक्शन है ये HCl के संग कैसे रिएक्शन कर सकती है। जहाँ पर HCl के संग, जहाँ पर मीडियम में HCl ले रहा हूँ तो ले यहाँ पर
सबसे पहले आपको क्या करना है, FeSO4 की रिएक्शन करनी है KMnO4 के संग, KMnO4 के संग। यहाँ पे मैं मीडियम ले रहा हूँ KCl, ठीक है, KCl नहीं, सॉरी KCl नहीं, HCl HCl ले लिया। इधर की साइड देखो आपका ये FeSO4 क्या बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस बनेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आयरन का होना चाहिए। KMnO4 खुद किसके अंदर चला जाएगा, MnSO4 के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका रुको एक सेकेंड, यहाँ पर आपको KCl निकालना है, और KCl निकालना है तो यहाँ पर आपको H2 डालना पड़ेगा, ठीक है। आप एक काम करिए, क्या काम करना है आपको, MnSO4 को आप MnCl2 के अंदर डालिए, ठीक है, MnCl2 के अंदर डालिए, इसको MnCl2 डालिए, ठीक है। वही मेथड आपको अप्लाई करना है, आपको आंसर गारंटी के साथ मिलेगा। एक बार ट्राई कीजिए, पहले एक्सपेक्टेड ट्राइंस को रिमूव कीजिए, फिर आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चेंज निकालना है, और उसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को। उसके बाद आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना बाय एडिंग H2 मॉलिक्यूल, और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना बाय एडिंग H+ आयंस टू द डेफिशिएंट साइड। फिर आपको नेट चार्ज बैलेंस करना है आयनिक फॉर्म के अंदर। उसके बाद आपको जो जहाँ से उठाया है वहीं से आपको प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार प्रयास कीजिए, मिलते हैं आपसे।